टेक्सटाइल से वाबस्ता अफराद खुदकुशियां करने पर मजबूर हो गए हैं। कारोबार में पै दर पै नुकसान होने पर 9 जिंदगियों के चिराग बुझ चुके हैं। फैसलाबाद के मारूफ सनतकार मियां मोहम्मद सलीम ने कारोबार में नुकसान होने पर दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। FBR का दबाव, बैंकों का कर्ज, ये तमाम तर वजूहात सनतकारों को डिप्रेशन में मुब्तला करने लगी हैं। इन तमाम तर पहलुओं पर इस व्लॉग में बात करेंगे। मैं हूं बिलाल सिकंदर और आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल। फैसलाबाद पूरी दुनिया में मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में फैसलाबाद की पहचान टेक्सटाइल से है। लेकिन फैसलाबाद में टेक्सटाइल का शोबा अब इस कदर ज़ुबून हाली का शिकार हो गया है कि सनतकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री चलाने की बजाय खुदकुशियां करने को प्रेफर कर रही हैं। और ये सूरत हाल फैसलाबाद में इस कदर ज़्यादा हो गई है कि गुज़श्ता चंद माह में 9 जिंदगियों के चिराग बुझ चुके हैं। फैसलाबाद के एक बड़े ही मारूफ सनतकार मियां मोहम्मद सलीम ने कारोबार में नुकसान होने पर दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली और अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। ये फैसलाबाद के एक नामवर सनतकार हैं जो 90 की दहाई में जिनका एक नाम था, बड़े ही अच्छी तरह से उनकी पहचान थी और धागे की दुनिया में, यान मार्केट में उनको बड़े ही अच्छे लफ्ज़ों से पहचाना और पुकारा जाता था। लेकिन कारोबार में आहिस्ता आहिस्ता ऐसे नुकसान हुए, बैंकों का कर्ज जो है वो बढ़ना शुरू हो गया और साथ ही साथ FBR की जानिब से टैक्सेस का इस कदर दबाव था कि टैक्सेस जो हैं वो अदा करने हैं और उसमें भी FBR की जानिब से अपनी टैक्स असेसमेंट्स होती थी जो कि बेशतर गलत साबित होती हैं। और अब भी मौजूदा दौर में भी यही सिचुएशन है कि जो टैक्स असेसमेंट्स की जाती हैं वो अफसरान दफातर में बैठ कर करते हैं, ना कि एक्चुअल फील्ड में जाकर। और यही सूरत हाल मियां मोहम्मद सलीम के कारोबार से हुई। वहाँ पर भी उनकी टैक्स असेसमेंट्स जो हैं वो गलत हुई, उन पर टैक्सेस का बोझ जो है वो बढ़ता चला गया और बिल आखिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया क्योंकि उनका कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो गया और वो डिप्रेशन में चले गए। इसी तरह फैसलाबाद में कई वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें एक वाक़या तो ऐसा था जिसने पूरे फैसलाबाद नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसको हिला कर रख दिया, जिसमें शेख काजिम जवाद जो हैं उन्होंने अपने बच्चों, अपनी बीवी और अपनी जान का जो है ख़ात्मा कर लिया और 7 अफराद जो हैं उनकी ज़िंदगियों का चिराग बुझ गया। और उसकी वजह भी यही थी, शेख काजिम जवाद जो हैं वो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वाबस्ता थे, वो भी धागे का कारोबार करते थे और यान मार्केट में उनका भी अच्छा खासा नाम था और वो भी अपनी एक अलग पहचान रखते थे। लेकिन उन पे भी इसी तरह से जो है वो कारोबार का दबाव पड़ा, कर्ज़ों का बोझ पड़ा। साथ ही साथ FBR की जानिब से बेपनाह टैक्सेस जो हैं वो जब उन पर इम्पोज़ हुए तो वो उनको अदा नहीं कर पाए और इस कदर डिप्रेशन में चले गए कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। और इसी तरह से यान मार्केट में ही एक वाक़या हुआ जिसमें मोहम्मद हारिस नामी एक ताजर था, जिसने अपने कारोबार में जब उसको नुकसान हुआ तो उसने भी अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। इन तमाम तर सिचुएशन में 9 ज़िंदगियों के चिराग तो बुझ गए, लेकिन जिन वजूहात की वजह से उन लोगों ने ख़ुदकुशियाँ की वो वजूहात अभी भी उसी तरह से हैं और फैसलाबाद के सनतकार उन वजूहात को अब भी फेस कर रहे हैं। फैसलाबाद के सनतकारों से जब हमारी बात हुई है तो वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनका कहना है कि वो स्टिल डिप्रेशन में हैं कि सनतकार इन हालात को फेस नहीं कर पा रहे और वो अपनी ज़िंदगियों का जो है वो ख़ात्मा करते जा रहे हैं, बजाय इसके कि वो इस स्ट्रगलिंग पीरियड में इसको फेस करें, इसमें कोशिश करें कि वो रिवाइवल की तरफ आएँ। जब रिवाइवल नामुमकिन होती नज़र आती है तो वो फिर अपनी ज़िंदगी का जो है वो ख़ात्मा कर लेते हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो इस तमाम तर सिचुएशन को भांपते हुए, इसको देखते हुए कि सनतकार किस तरह से अपनी ज़िंदगियों का ख़ात्मा कर रहे हैं, इस मौजूदा सिचुएशन की वजह से उन हालात को ठीक नहीं किया जा रहा। उसमें बिजली के बढ़ते हुए रेट्स भी हैं, उसमें गैस के टैरिफ भी हैं, उसमें FBR का बहुत ज़्यादा दबाव भी है कि टैक्सेस जो हैं वो अदा किए जाएँ, वो इनकम टैक्स हो, वो सेल्स टैक्स हो या उसमें दीगर जो फर्दर टैक्स जो है वो शामिल किए जाते हैं। वो टैक्सेस अदा करने का बोझ इस कदर बढ़ चुका है सनतकारों पे कि वो उनको पे करने के अहल नहीं रहे। और यही वजह है कि फैसलाबाद में 50% से ज़ायद टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बंद हो चुकी है, उसको ताले लग चुके हैं और लाखों मज़दूर जो हैं
وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، اور اس کا عملی مظاہرہ ہم یہ بھی دیکھ چکے ہیں کہ 9 زندگیاں جو ہیں ان کے چراغ بجھ چکے ہیں، اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ اور فیصل آباد کے صنعت کار، فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی وہ اس حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ صرف فیصل آباد کی نہیں بلکہ پورے پاکستان کی بزنس کمیونٹی اس حوالے سے بہت پریشان ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ سچویشن آئے روز ورسٹ سے ورسٹ ہوتی جا رہی ہے، لیکن حکومت اس جانب توجہ نہیں دے رہی۔ حکومت خدارہ اس جانب توجہ دے تاکہ جو صنعت کار اپنی قیمتی جانیں ضائع کر رہے ہیں، ڈپریشن میں جا کر وہ زندگی کی بجائے موت کا انتخاب کر رہے ہیں، یہ سلسلہ رکے، اس سلسلے کو بریک لگے تاکہ لوگ جو ہیں وہ خوشحال ہوں، تو وہ اس طرف بالکل بھی جانے کا سوچیں بھی نہ۔